पिछले सेक्शन के एंड में हम एक प्रैक्टिकल वॉल से टकराए। हमने प्रूव किया कि एक मार्कोवियन स्टेप को 1000 टाइम्स रिपीट करने से हमारा टेंसर वेरिएंस परफेक्टली स्टेबल रहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक सीक्वेंशियल फॉर लूप की जरूरत थी। इमेजिन कीजिए कि आप मिलियंस ऑफ इमेजेस पर एक मल्टी बिलियन पैरामीटर मॉडर्न डिफ्यूजन मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। अगर ट्रेनिंग के दौरान हर सिंगल फॉरवर्ड स्टेप के लिए सीक्वेंशियली 1000 नॉइज एडिशंस से स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़े तो ट्रेनिंग में मंथ्स या ईयर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि 1000 सीक्वेंशियल ऑपरेशंस के थ्रू बैकअप प्रोपेगेशन करने में एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट में जीपीयू मेमोरी और कंप्यूट टाइम कंज्यूम होगा। फॉर्चुनेटली हमें एक्चुअली फॉरवर्ड प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस की एक वंडरफुल प्रॉपर्टी की वजह से हम पूरी मल्टी स्टेप मार्कोव चेन को एक सिंगल एलिगेंट मैथमेटिकल इक्वेशन में कोलैप्स कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम q ऑफ x t गिवेन x0 के लिए क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। यह सिंगल इक्वेशन हमें एक क्लीन डेटा पॉइंट x0 लेने और डायरेक्ट किसी भी आर्बिट्रेरी नॉइजी टाइम स्टेप xt पर o ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में जंप करने की परमिशन देती है। सेक्शन ब्रेक। कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिफाइन करना यानी अल्फा टी और क्यूमुलेटिव अल्फा बार टी हमारी इक्वेशंस को क्लीनर और अल्जेब्रिकली मैनिपुलेट करने में बहुत आसान बनाने के लिए आइए हम दो स्टैंडर्ड शॉर्ट हैंड वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करें जिनका यूज पूरे डिफ्यूजन मॉडल लिटरेचर में किया जाता है। फर्स्ट हम अल्फा टी को टाइम स्टेप टी पर रिटेंड सिग्नल के फ्रैक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं। अल्फा सब टी इक्वल टू 1 माइनस बीटा सब टी। चूंकि वेरिएंस शेड्यूल स्टेप बीटा टी ये डिक्टेट करता है कि स्टेप टी पर कितना नॉइज ऐड किया गया है। अल्फा टी सिग्नल के रिमेनिंग वेरिएंस स्केल को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि बीटा टी 0 और 1 के बीच है तो इससे ये फॉलो होता है कि अल्फा टी भी 0 और 1 के बीच ही होगा। अल्फा टी का यूज करके हम सिंगल स्टेप मार्कोव ट्रांजिशन रूल q ऑफ एक्स टी गिवेन एक्स टी माइनस 1 इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स टी विद मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा टी टाइम्स एक्स टी माइनस 1 एंड कोवेरियंस बीटा टी आई को इस तरह रीराइट कर सकते हैं। x सब t इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब t टाइम्स x सब t माइनस 1 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा सब t टाइम्स एप्सिलॉन सब t माइनस 1, जहां एप्सिलॉन सब t माइनस 1 मीन 0 और आइडेंटिटी कोवेरियंस मैट्रिक्स के साथ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट हम अल्फा बार सब t, जिसे अल्फा बार सब t प्रोनाउंस किया जाता है, उसे डिफाइन करते हैं, जो स्टेप 1 से लेकर स्टेप t तक के सभी रिटेन्ड सिग्नल फ्रैक्शंस के क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा बार सब टी इक्वल टू एस इक्वल टू 1 से टी तक अल्फा सब एस का प्रोडक्ट जो इक्वल है अल्फा सब 1 टाइम्स अल्फा सब 2 टाइम्स डॉट 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 टाइम्स अल्फा सब टी। अल्फा बार सब टी को आप स्टेप टी पर बचे हुए ग्लोबल सिग्नल टेंशन बजट की तरह सोचिए। स्टेप टी इक्वल टू 0 पर कोई नॉइज ऐड नहीं की गई है, इसलिए अल्फा बार सब 0 इक्वल टू 1.0 है। जैसे जैसे टी कैपिटल टी की तरफ बढ़ता है अल्फा बार सब टी स्मूथली 0 की तरफ डिके होता है। यह मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिफ्यूजन मॉडल्स में स्टेप वाइज और क्यूमुलेटिव सिग्नल स्केलिंग के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। यह एक ऐसे प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है जहां इंडिविजुअल स्टेप रिटेंशन फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है और फिर सीक्वेंस में किसी भी दिए गए स्टेप पर टोटल रिमेनिंग सिग्नल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए उन्हें सीक्वेंशियली मल्टीप्लाई किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रिक डेरिवेशन कोलैप्सिंग द चेन। अब चलिए अलजेब्रिक प्रूफ के जरिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि देख सकें कि कैसे इंटरमीडिएट टाइम स्टेप्स को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। रिकॉलिंग गॉसियन लीनियर एडिशन फ्रॉम चैप्टर 5। इक्वेशंस को अनरोल करने से पहले चलिए इंडिपेंडेंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को रिकॉल करते हैं जिसे हमने चैप्टर 5 में एस्टेब्लिश किया था। अगर x डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल है मीन म्यू सब x और कोवेरियंस सिग्मा सब x स्क्वेयर्ड टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के साथ, और y डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल है मीन म्यू सब y और कोवेरियंस सिग्मा सब y स्क्वेयर्ड टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स i के साथ इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन a x प्लस बी वाई भी एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है, यानी ये x प्लस बी वाई डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल है मीन ए म्यू एक्स एक्स प्लस बी म्यू सब y के साथ, और कोवेरियंस ए स्क्वेयर्ड सिग्मा सब x स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड सिग्मा सब y स्क्वेयर्ड टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स i। पर्टिकुलरली अगर हम दो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉइज वेक्टर्स एप्सिलॉन सब a एप्सिलॉन सब b डिस्ट्रीब्यूटेड
एज नॉर्मल विद मीन जीरो एंड कोवेरियंस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को कंबाइन करते हैं जो कांस्टेंट्स ए और बी द्वारा स्केल किए गए हैं। ए टाइम्स एप्सिलॉन सब ए प्लस बी टाइम्स एप्सिलॉन सब बी मीन जीरो और कोवेरियंस मैट्रिक्स ए स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है कि हम सम ए एप्सिलॉन सब ए प्लस बी एप्सिलॉन सब बी को एक सिंगल स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉइज टर्म एप्सिलॉन में कोलैप्स कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉर्मल है मीन जीरो और कोवेरियंस द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के साथ और ए स्क्वेयर्ड प्लस बी स्क्वेयर्ड के स्क्वायर रूट द्वारा स्केल किया गया है। ए टाइम्स एप्सिलॉन सब ए एस बी बी टाइम्स एप्सिलॉन सब बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर्ड बी स्क्वेयर टाइम्स एप्सिलॉन। इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखिए, ये फॉरवर्ड डिफ्यूजन चेन को अनरोल करने की मास्टर की है। सेक्शन ब्रेक। अनरोलिंग टाइम स्टेप 1 t इक्वल टू 1। बिल्कुल पहले स्टेप पर x सब 0 से x सब 1 का ट्रांजिशन सिंपली हमारा स्टैंडर्ड सिंगल स्टेप रिपैरामीटराइजेशन है। x सब 1 इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब 1 टाइम्स सब 0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा सब 1 टाइम्स एप्सिलॉन सब 0, जहां एप्सिलॉन 0 मीन 0 और कोवेरियंस आई के साथ नॉर्मल की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेक्शन ब्रेक। टाइम स्टेप 2 को अनरोल करते हुए t इक्वल्स टू। अब चलिए स्टेट x1 का यूज करके स्टेट x2 को लिखते हैं। x सब 2 इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब 2 टाइम्स x सब 1 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा सब 2 टाइम्स एप्सिलॉन सब 1, जहां एप्सिलॉन 1 जो कि मीन 0 और कोवेरियंस आई वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है उसे एप्सिलॉन 0 से इंडिपेंडेंटली ड्रा किया गया है। अब x1 के लिए हमारे फॉर्मूले को डायरेक्टली x2 की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। x सब 2 इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब 2 टाइम्स द क्वांटिटी द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब 1 टाइम्स x सब 0 द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा सब 1 टाइम्स एप्सिलॉन सब 0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा सब 2 टाइम्स एप्सिलॉन सब 1। इनर पैरेंथेसिस में स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमें मिलता है x सब 2 इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब 2 टाइम्स अल्फा सब 1 टाइम्स x सब 0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब 2 टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा सब 1 टाइम्स एप्सिलॉन सब 0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा सब 2 टाइम्स एप्सिलॉन सब 1। राइट हैंड साइड पर दिए गए दोनों नॉइज टर्म्स को ध्यान से देखें। पहला है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फा 1 टाइम्स एप्सिलॉन 0 और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा 2 टाइम्स एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 1 दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड गॉसियन हैं। हमारी गॉसियन कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी का यूज करके हम इन दोनों टर्म्स को एक सिंगल गॉसियन नॉइज वेक्टर एप्सिलॉन बार 2 में मर्ज कर सकते हैं जो कि मीन 0 और कोवेरियंस आई वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। चलिए कंबाइंड वेरिएंस स्केलर कैलकुलेट करते हैं। a squared plus b squared equal to the quantity the square root of alpha sub 2 times quantity 1 minus alpha sub 1 squared plus the quantity the square root of 1 minus alpha sub 2 squared. Capital A squared plus capital B squared equals alpha sub 2 times the quantity 1 minus alpha sub 1 plus the quantity 1 minus alpha sub 2. Capital A squared plus capital B squared equals alpha sub 2 minus alpha sub 2 times alpha sub 1 plus 1 minus alpha sub 2। ध्यान दें कि कैसे प्लस अल्फा 2 और माइनस अल्फा 2 आसानी से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैपिटल A स्क्वेयर्ड प्लस कैपिटल B स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 माइनस अल्फा सब 1 टाइम्स अल्फा सब 2। कंबाइंड नॉइज टर्म्स को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 टाइम्स एप्सिलॉन बार 2 से रिप्लेस करने पर हमारा एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली सिंपलीफाई होकर यह बन जाता है वेक्टर x सब 2 इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा सब 1 टाइम्स अल्फा सब 2 टाइम्स वेक्टर सब 0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा सब 1 टाइम्स अल्फा सब 2 टाइम्स वेक्टर एप्सिलॉन बार सब 2। अल्फा बार 2 इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 की हमारी डेफिनेशन को याद करते हुए हमें यह मिलता है वेक्टर x सब 2 इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब 2 टाइम्स वेक्टर x सब 0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब 2 टाइम्स वेक्टर एप्सिलॉन बार सब 2। सेक्शन ब्रेक। टाइम स्टेप 3 को अनरोल करते हुए t इक्वल टू 3। पैटर्न को सॉलिडिफाई करने के लिए चलिए इसे t इक्वल टू 3 के लिए एक बार और करते हैं। x2 के टर्म्स में एक्सप्रेस की गई स्टेट x3 है।
vector x sub 3 equals the square root of alpha sub 3 times vector x sub 2 plus the square root of the quantity 1 minus alpha sub 3 times vector epsilon sub 2। x2 के लिए हमारे एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करने पर vector x sub 3 equals the square root of alpha sub 3 times the quantity the square root of alpha bar sub 2 times vector x sub 0 plus the square root of the quantity 1 minus alpha bar sub 2 times vector epsilon bar sub 2 plus the square root of quantity 1 minus alpha sub 3 times vector epsilon sub 2। vector x sub 3 equals the square root of alpha sub 3 times alpha bar sub 2 times vector x 0 plus the square root of the quantity alpha sub 3 times the quantity 1 minus alpha bar sub 2 times vector epsilon bar sub 2 plus the square root of the quantity 1 minus alpha sub 3 times vector epsilon sub 2। चूंकि अल्फा 3 अल्फा बार 2 इक्वल टू अल्फा 3 टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2 है जो अल्फा बार 3 के इक्वल है, इसलिए सिग्नल मल्टीप्लायर अल्फा बार 3 का स्क्वायर रूट है। दोनों इंडिपेंडेंट नॉइज वेक्टर्स को दोबारा मर्ज करने पर कंबाइंड वेरिएंस इक्वल्स अल्फा सब 3 टाइम्स क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब 2 प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा सब इक्वल्स अल्फा सब 3 माइनस अल्फा सब 3 टाइम्स अल्फा बार सब 2 प्लस 1 माइनस अल्फा सब 3 इक्वल्स 1 माइनस अल्फा सब 3 टाइम्स अल्फा बार सब 2 इक्वल्स 1 माइनस अल्फा बार सब 3। इस प्रकार वेक्टर x सब 3 इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब 3 टाइम्स वेक्टर x सब 0 द स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब 3 टाइम्स वेक्टर एप्सिलॉन बार सब 3। सेक्शन ब्रेक। आर्बिट्रेरी टाइम स्टेप टी पर जनरलाइज करते हुए मैथमेटिकल इंडक्शन से ये एग्जैक्ट सिंप्लीफिकेशन सेट 1 2 कैपिटल टी में किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम स्टेप टी के लिए होल्ड करता है। बोल्ड x सब टी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब टी टाइम्स बोल्ड x सब 0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार सब टी टाइम्स बाइम्स बोल्ड एप्सिलॉन, जहां बोल्ड एप्सिलॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है is a normal distribution with mean bold 0 and covariance bold capital I। यह डिफ्यूजन मॉडल्स की लैंडमार्क क्लोज्ड फॉर्म डायरेक्ट फॉरवर्ड सैंपलिंग इक्वेशन है। प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में यह आइडेंटिटी हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन Q ऑफ एक्स टी गिवन x0 को डायरेक्टली एक सिंगल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में लिखने की परमिशन देती है जो एक्सक्लूसिवली इनिशियल डेटा पॉइंट x0 पर कंडीशनड है। Q of bold x sub t given bold x sub 0 equal to the normal distribution of bold x sub t with mean the square root of alpha bar sub t times bold x sub 0 and covariance 1 minus alpha bar sub t times bold capital I। ये टेक्स्ट डिफरेंस मॉडल्स में सैंपलिंग के 2 अप्रोचेस को कंपेयर करता है। फर्स्ट अप्रोच सिक्वेंशियली हर इंटरमीडिएट स्टेट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन करता है जो नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ लीनियरली स्केल होता है। सेकंड अप्रोच एक सिंगल ऑपरेशन में स्टार्टिंग स्टेट से डायरेक्टली फाइनल नॉइजी स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए एक क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन यूज करता है जिससे कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी ड्रेस्टिकली इंप्रूव होती है। सेक्शन ब्रेक। क्लोज्ड फॉर्म डायरेक्ट सैंपलिंग क्यों मॉडल ट्रेनिंग को रिवोल्यूशनाइज करता है। क्लोज्ड फॉर्म डायरेक्ट सैंपलिंग फार्मूला सिर्फ एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं है बल्कि यह वह फंडामेंटल रीजन है जिससे मॉडर्न डिफ्यूजन मॉडल्स को ट्रेन करना प्रैक्टिकल हो जाता है। चलिए समझते हैं कि यह फॉर्मूला मॉडल ट्रेनिंग के लिए सब कुछ कैसे बदल देता है। कांस्टेंट टाइम O ऑफ 1 कंप्यूटेशन। हंड्रेड्स या थाउजेंड्स स्टेप्स पर एक सीक्वेंशियल लूप चलाने के बजाय एक नॉइजी स्टेट xt को कंप्यूट करने के लिए केवल 2 एलिमेंट वाइज टेंसर मल्टीप्लिकेशंस और 1 टेंसर एडिशन की जरूरत होती है। चाहे t इक्वल्स 1 हो या t इक्वल्स 999 हो, xt को कंप्यूट करने में बिल्कुल उतना ही फ्रैक्शन ऑफ ए मिलीसेकंड लगता है। पैरेलल रैंडम टाइम स्टेप बैचिंग ट्रेनिंग के दौरान एक न्यूरल नेटवर्क को यह सीखने की जरूरत होती है कि करप्शन के सभी स्टेजेस में डेटा को कैसे डिनॉइज किया जाए। क्लोज्ड फॉर्म फॉर्मूला के साथ हमें एक मिनी बैच के अंदर सेम टाइम स्टेप पर इमेजेस को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं हुई ही है। 64 इमेजेस के एक मिनी बैच के लिए हम 1 से t तक यूनिफॉर्मली 64 पूरी तरह से रैंडम टाइम स्टेप्स t इक्वल्स t1 t2 थ्रू t 64 ट्रांसपोर्ट सैंपल कर सकते हैं। 64 इंडिपेंडेंट नॉइज टेंसर्स एप्सिलॉन जनरेट कर सकते हैं और एक सिंगल वेक्टराइज्ड GPU ऑपरेशन में एक साथ नॉइजी इमेजेस के पूरे बैच xt को कैलकुलेट कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम BPTT।
अगर ट्रेनिंग में मार्कोव चेन के जरिए सीक्वेंशियली स्टेप करने की जरूरत होती तो ग्रेडियंट्स कंप्यूट करने के लिए बैक प्रोपेगेशन को जीपीयू मेमोरी में हर एक इंटरमीडिएट एक्टिवेशन टेंसर x1 थ्रू xt-1 को स्टोर करना पड़ता। इससे कैटास्ट्रोफिक आउट ऑफ मेमोरी एरर्स हो सकते थे। डायरेक्ट सैंपलिंग के साथ फॉरवर्ड नॉइजिंग प्रोसेस में 0 ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं। ये एक स्टैटिक पैरामीटर फ्री ऑपरेशन है। हम बस xt को सैंपल करते हैं, इसे अपने न्यूरल नेटवर्क में फीड करते हैं, लॉस कंप्यूट करते हैं और एक सिंगल बैकवर्ड पास में सीधे न्यूरल नेटवर्क वेट्स के जरिए बैक प्रोपेगेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, सिग्नल टू नॉइज रेशियो एसएनआर डायनेमिक्स। हमारे क्लोज्ड फॉर्म इक्वेशन xt इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार टी टाइम्स x0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार टी टाइम्स एप्सिलॉन के साथ हम रिगरसली क्वांटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट इन टाइम पर xt में कितना सिग्नल वर्सेस नॉइज मौजूद है। टाइम स्टेप टी पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो एसएनआर को सिग्नल कंपोनेंट के वेरिएंस और नॉइज कंपोनेंट के वेरिएंस के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। एसएनआर ऑफ टी इक्वल्स द वेरिएंस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब टी टाइम्स x0 डिवाइडेड बाय द वेरिएंस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार सब टी टाइम्स एप्सिलॉन, जो इक्वल्स है द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब टी स्क्वायर्ड टाइम्स द वेरिएंस ऑफ x0 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार सब टी स्क्वायर्ड टाइम्स द वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन। ये मानते हुए कि x0 के वेरिएंस के साथ नॉर्मलाइज्ड डेटा 1 के इक्वल है और एप्सिलॉन का स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉइज वेरिएंस 1 के इक्वल है, एसएनआर क्लीनली सिंप्लीफाई होकर ये हो जाता है एसएनआर ऑफ टी इक्वल्स अल्फा बार सब टी ओवर द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब टी। हम इसे लॉगरिथमिक स्केल पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे लॉग एसएनआर के रूप में जाना जाता है। लैम्डा सब टी इक्वल्स लॉग ऑफ एसएनआर ऑफ टी इक्वल्स लॉग ऑफ क्वांटिटी अल्फा बार सब टी ओवर 1 माइनस अल्फा बार सब टी इक्वल्स लॉग ऑफ अल्फा बार सब टी माइनस लॉग ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस अल्फा बार सब टी। ट्रेजेक्ट्री में एसएनआर का बिहेवियर t इक्वल टू 0 पर अल्फा बार 0 की तरफ जाता है, जिसका मतलब है कि 0 का एसएनआर इन्फिनिटी की तरफ जाता है या लैम्डा 0 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। टेंसर पूरी तरह से 0 नॉइज के साथ क्लीन सिग्नल से बना होता है। इंटरमीडिएट टी पर जैसे ही अल्फा बार टी डिके होता है, एसएनआर मोनोटोनिकली ड्रॉप होता है। जब अल्फा बार टी इक्वल टू 0.5 होता है तो टी का एसएनआर इक्वल टू 0.5 ओवर 1 माइनस 0.5 होता है, जो 1.0 के इक्वल होता है या लॉग एसएनआर इक्वल टू 0 होता है। इस एग्जैक्ट पॉइंट पर सिग्नल पावर और नॉइज पावर इक्वल होते हैं। टी इक्वल टू कैपिटल टी पर अल्फा बार कैपिटल टी 0 की तरफ जाता है, जिसका मतलब है कि कैपिटल टी का एसएनआर 0 की तरफ जाता है या लैम्डा कैपिटल टी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ओरिजिनल सिग्नल पूरी तरह से गॉसियन नॉइज के नीचे सबमर्ज हो जाता है। यह डायग्राम एक डिफ्यूजन प्रोसेस में डिफरेंट टाइम स्टेप्स पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो के प्रोग्रेशन को दिखाता है। यह इन्फिनिट रेशियो वाले प्योर सिग्नल के स्टेट से इक्वल सिग्नल और नॉइज पावर के मिड पॉइंट से होते हुए और फाइनली टाइमलाइन के एंड में प्योर नॉइज के स्टेट तक के ट्रांजिशन को विजुअलाइज करता है। एसएनआर को समझना क्रिटिकल है क्योंकि मॉडर्न एडवांस्ड डिफ्यूजन टेक्निक्स जैसे कि मिन एसएनआर लॉस वेटिंग, कंटिन्यूअस टाइम डिफ्यूजन और फ्लो मैचिंग लॉस फंक्शंस को रिवेट करने के लिए टी के एसएनआर या लैम्डा टी का डायरेक्टली यूज करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नेटवर्क ट्रिवियली इजी स्टेप्स के बजाय डिफिकल्ट इंटरमीडिएट स्टेप्स को सीखना प्रायोरिटाइज करे। सेक्शन ब्रेक 5 पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन वेक्टराइज्ड डायरेक्ट सैंपलिंग क्यू सैंपल। आइए एक कंप्लीट सेल्फ कंटेंट पायटॉर्च मॉड्यूल लिखते हैं जो क्लोज्ड फॉर्म फॉरवर्ड सैंपलिंग प्रोसेस को इंप्लीमेंट करता है। बैच्ड सैंपलिंग को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए हमें एक हेल्पर फंक्शन की जरूरत है जो रैंडम इंटीजर टाइम स्टेप्स टी के बैच के लिए स्केलर शेड्यूल कोफिशिएंट्स जैसे कि अल्फा बार टी का स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्ट करे और उन्हें मल्टी डायमेंशनल इमेज टेंसर्स भी सीच डब्ल्यू में ब्रॉडकास्ट करने के लिए रीशेप करे। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पायटॉर्च का यूज करके गॉसियन डिफ्यूजन मॉडल के फॉरवर्ड पास को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। यह एक मॉड्यूल डिफाइन करता है जो या तो लीनियर या कोसाइन नॉइजर शेड्यूल सेटअप करता है, स्केलिंग के लिए जरूरी मैथमेटिकल टर्म्स को प्री कैलकुलेट करता है और आर्बिट्रेरी टाइम स्टेप्स पर नॉइजी डेटा की डायरेक्ट क्लोज्ड फॉर्म सैंपलिंग परफॉर्म करता है। यह प्रोसेस एक इनपुट डेटा बैच में कंट्रोल नॉइज ऐड करता है
और एक डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग टाइम स्टेप्स पर पैरेलल सैंपलिंग को दिखाता है, जो हर सैंपल के लिए रिजल्टिंग मीन, वेरिएंस और सिग्नल टू नॉइज रेशियो को डिस्प्ले करता है। आउटपुट को एनालाइज करना। डेमो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने पर फॉलोइंग कंसोल आउटपुट मिलता है। ये लॉग डिफरेंट टाइम स्टेप्स पर 4 इमेजेस के एक बैच पर फॉरवर्ड डिफ्यूजन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये ट्रैक करता है कि जैसे जैसे नॉइस ऐड होता है, मीन, वेरिएंस और सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसे चेंज होते हैं। अर्ली टाइम स्टेप्स पर सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत हाई होता है, लेकिन फाइनल टाइम स्टेप तक सिग्नल टू नॉइस रेशियो 0 पर ड्रॉप हो जाता है, जो इमेजेस के गॉसियन नॉइस में कंप्लीट ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। पाईटॉर्च डेमो से की टेकअवेज। साइमल्टेनियस मल्टी टाइम स्टेप प्रोसेसिंग। ध्यान दीजिए कि बैच आइटम 0 को t=0 पर सैंपल किया गया है, आइटम 1 को t=150 पर, आइटम 2 को t=500 पर और आइटम 3 को t=999 पर। इन सभी 4 आइटम्स को एक सिंगल पैरेलाइज्ड मैट्रिक्स ऑपरेशन में एक साथ प्रोसेस किया गया था। एसएनआर डीके डायनेमिक्स। देखिए कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो बैच एलिमेंट्स में कैसे बदलता है। t=0 पर एसएनआर बेहद हाई है, लगभग 62,391। t=500 तक एसएनआर गिरकर लगभग 1.54 हो गया है। t=999 पर एसएनआर लगभग 0 पर आ जाता है, जिससे यह कंफर्म होता है कि इमेज टेंसर पूरी तरह से गॉसियन नॉइज में बदल गया है। वेरिएंस कंजर्वेशन। सभी टाइम स्टेप्स के दौरान ओवरऑल एम्पिरिकल वेरिएंस लगभग 1.00 पर काफी स्टेबल रहता है। सेक्शन ब्रेक। डायरेक्ट सैंपलिंग वर्सेस इटरेटिव मार्कोव चेन, ए साइड बाय साइड कंपैरिजन। हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे समराइज करने के लिए आइए डायरेक्ट क्लोज्ड फॉर्म फॉरवर्ड सैंपलिंग टेक्निक को उस स्टेप बाय स्टेप मार्कोव प्रोसेस से कंपेयर करें जिसे हमने सेक्शन 25.2 में कवर किया था। यह टेबल सेक्शन 25.2 के स्टेप बाय स्टेप मार्कोव प्रोसेस को सेक्शन 25.3 के क्लोज्ड फॉर्म डायरेक्ट सैंपलिंग के साथ कंपेयर करती है। मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए मार्कोव प्रोसेस x सब t को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा सब t टाइम्स x सब t माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा सब t टाइम्स एप्सिलॉन सब t के रूप में डिफाइन करता है। क्लोज्ड फॉर्म सैंपलिंग x सब t को स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t टाइम्स x सब 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स एप्सिलॉन के रूप में डिफाइन करती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मामले में मार्कोव प्रोसेस x सब t गिवन x सब t माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में मॉडल करता है, जिसका मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा सब t टाइम्स x सब t माइनस 1 है और कोवेरियंस बीटा सब t टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लोज्ड फॉर्म सैंपलिंग x सब t गिवन x सब 0 की प्रोबेबिलिटी को एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में मॉडल करती है जिसका मीन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार सब t टाइम्स x सब 0 है और कोवेरियंस 1 माइनस अल्फा बार सब t टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मार्कोव प्रोसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ t सीक्वेंशियल स्टेप्स है और इसे इमीडिएटली प्रीसीडिंग स्टेट x सब t माइनस 1 की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी तरफ क्लोज्ड फॉर्म सैंपलिंग बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में ऑपरेट करती है, जिसमें सिर्फ ओरिजिनल क्लीन डेटा स्टेट x सब 0 की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से मार्कोव प्रोसेस का यूज प्राइमरीली थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन और कंटिन्यूअस ट्रेजेक्टरीज के लिए किया जाता है, जबकि न्यूरल नेटवर्क पैरामीटर्स की एफिशिएंट ट्रेनिंग के लिए क्लोज्ड फॉर्म सैंपलिंग को प्रेफर किया जाता है। लास्टली, बैच फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मार्कोव प्रोसेस में सभी बैच एलिमेंट्स को स्टेट हिस्ट्री शेयर करनी पड़ती है, जबकि क्लोज्ड फॉर्म सैंपलिंग में हर बैच एलिमेंट एक डिस्टिंक्ट रैंडम टाइम स्टेप t सैंपल कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। समरी। इस सेक्शन में हमने डिफ्यूजन मॉडल्स के लिए डायरेक्ट क्लोज्ड फॉर्म सैंपलिंग फार्मूला डिराइव करके फॉरवर्ड कंप्यूटेशनल बॉटलनेक को खत्म कर दिया है। हमने सिग्नल स्केल वेरिएबल्स अल्फा t इक्वल टू 1 माइनस बीटा t और क्यूमुलेटिव सिग्नल प्रोडक्ट अल्फा बार t इक्वल टू द प्रोडक्ट फ्रॉम एस इक्वल टू 1 टू t ऑफ अल्फा एस को इंट्रोड्यूस किया। हमने इंडिपेंडेंट गॉसियन सम्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए एक अलजेब्रिक प्रूफ को समझा, जिससे यह प्रूव हुआ कि a एप्सिलॉन 0 प्लस b एप्सिलॉन 1 इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वेयर्ड प्लस b स्क्वेयर्ड टाइम्स एप्सिलॉन होता है। हमने लैंडमार्क डायरेक्ट सैंपलिंग आइडेंटिटी x t टू द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बार t टाइम्स x0 प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस अल्फा बार t टाइम्स एप्सिलॉन और इसके करस्पोंडिंग कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन
Q of xt given x0 equal to a normal distribution of xt with mean square root of alpha bar t times x0 और covariance 1 minus alpha bar t times the identity matrix I को डिराइव किया। हमने सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR of t इक्वल टू अल्फा बार टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बार टी को डिफाइन किया और प्लस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक इसके मोनोटोनिक डिके को ट्रैक किया। हमने एक प्रोडक्शन ग्रेड वेक्टराइज्ड पायटॉर्च फंक्शन क्यू सैंपल इंप्लीमेंट किया जो पैरेलल में रैंडम टाइम स्टेप्स के मिनी बैचेस में डायरेक्ट नॉइज इंजेक्शन एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है। अब जब हमारे पास ट्रेनिंग के दौरान किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम स्टेप पर अपने डेटा में नॉइज ऐड करने का एक फास्ट और एफिशिएंट तरीका है तो हम डिफ्यूजन मॉडल्स के सेंट्रल चैलेंज का सामना करते हैं। हम इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करें? अगले सेक्शन 25.4 द रिवर्स डिनोइजिंग प्रोसेस एंड स्कोर फंक्शन एस्टिमेशन में हम टाइम के एरो को फ्लिप करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे न्यूरल नेटवर्क्स नॉइज को प्रेडिक्ट और रिमूव करना सीखते हैं जो स्क्रैच से क्लीन डेटा जनरेट करने के लिए फॉरवर्ड स्टोकेस्टिक ट्रेजेक्टरी को रिवर्स करते हैं।